नमस्कार ऑल ऑफ यू, आप सभी को प्रणाम। दोस्तों, जीवन के कभी किसी न किसी पॉइंट के ऊपर हम लोगों के सामने बड़ी विडंबनाएं आती हैं, अपने कर्म को लेकर के, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के। और वो ज्यादातर लोगों के साथ में होता है, आप लोगों के साथ में भी होता है और सबके साथ में होता यह है कि आप लोगों के सामने कोई नया कार्य आप करने वाले होते हैं, कार्य प्रारंभ आप करने वाले होते हैं, तो बहुत सारे कार्य आपके जहन में होते हैं। और देखिए, अब बड़ी विचित्र बात यह है कि ईश्वर स्वयं जो है जिस भी कार्य क्षेत्र में आपको भेजना होता है, उसकी एक रूपरेखा बना करके आपके सामने भेजते हैं। और उस समय आपके पास में तीन या चार अलग अलग रास्ते होते हैं कि आप क्या कार्य आप करें। ऐसी जब भी आपके जीवन के अंदर कोई विडंबनाएं यदि आपके जीवन के अंदर आती है या ऐसा कोई मौका आपके जीवन के अंदर आता है, तो यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप ज्योतिष के किसी ज्योतिष गण के पास में जाइए, आप उनसे आप सलाह लीजिए। और एक आसान तरीका ये भी है कि आप लोग कारक ग्रहों का उपयोग करना सीखें। और ये सभी के लिए है कि कोई भी अगर देख रहा है इन चीजों की ऐसी स्थिति के अंदर, यदि व्यक्ति है विचित्र विडंबनाओं की स्थिति के अंदर है, तो उनको क्या चाहिए कि कारक ग्रहों का उपयोग करना उनको आना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति जो है कोई कार्य क्षेत्र करने के लिए जा रहा है, उसके पास में एक ऑप्शन है कि वो व्यक्ति जो है किसी भूमि से रिलेटेड कार्य करे, किसी खनन से रिलेटेड जो खनन का कार्य है वो करे, मशीन से रिलेटेड कोई कार्य करे। उसी टाइम पे उसी व्यक्ति के पास में एक ऑप्शन ये भी होता है कि साहब वो जो है किसी किताबों का कार्य करे। उसी टाइम पे एक तीसरी चीज थॉट और आती है कि वो व्यक्ति जो है किसी फैशन से रिलेटेड कार्य करे या कॉस्मेटिक से रिलेटेड कार्य करे। और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं खाने पीने का चीजें स्टार्ट करूं, ये करूं वो करूं। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि आपके सामने जो भी रास्ता आपके सामने है और जिस चीज को लेकर के आप संशय के अंदर है, वहां पर आप कारक ग्रहों का उपयोग कीजिए। जो मैंने आप लोगों को अभी उदाहरण बताया, उदाहरण के अंदर जैसे मैंने बताया भूमि का या खनन का या मशीन से रिलेटेड का, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यहाँ पर मुझे मंगल की स्थिति देखनी, क्योंकि मंगल इन चीजों का कारक ग्रह है। यदि मुझे जो है खाने पीने की वस्तुओं का यदि मुझे देखना है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे को जाकर के चंद्रमा की स्थिति भी देखनी है। यदि मान लीजिए कोई कहे कि मुझे जो है कंसल्टेशन का या मुझे किताबों से रिलेटेड जो कोई कार्य मुझे करना है, तो वहां पर जाकर के आपका बुद्ध की स्थिति हम लोगों को देखनी होती है, क्योंकि बुद्ध इसका कारक ग्रह है। कॉस्मेटिक रिलेटेड कार्य हो गए तो इसका मतलब ये हो गया, या फैशन से रिलेटेड कोई कार्य हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर उसका जो कारक ग्रह है वो आपका शुक्र है। आप लोगों को केवल और केवल ये करना है, वो प्लेनेट जो भी कारक ग्रह हम लोग चुन रहे हैं, वो कारक ग्रह जो है आपका धनदायनी जो ग्रह है, जो भाव है आप अर्थ त्रिकोण, स्पेसिफिकली आपका दूसरा भाव, आपका दशम भाव से उसका संबंध स्थापित होना चाहिए। लाभ स्थान के साथ में उसका संबंध होना चाहिए एटलीस्ट। अर्थ त्रिकोण में देखिए, वैसे तो छठा भाव भी अर्थ त्रिकोण में आता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि छठे भाव से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, आप दूसरे भाव को चुनिए, आप दशम भाव को चुनिए, आप लाभ भाव को चुनिए। ये वो भाव है जो आपके जीवन के अंदर सफलताएं प्रदान करने वाले बनते हैं और आसान सफलताएं आपको प्रदान करें। सीधा सा अर्थ यह है कि कारक ग्रह यदि आपके धन भाव के साथ में जुड़ा है, दशम भाव के साथ में किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है, तो वो कार्य आप जीवन के अंदर आसानी से कर सकते हैं। और इन चारों के अंदर जो ऑप्शंस मैंने बताया कि आप जिस समय अगर आप ऐसी स्थिति के अंदर फंसे हुए हैं, तो इन चारों के अंदर जाकर के देखिए कि वो बेसिकली कारक ग्रह कौन सा है। और वो कारक ग्रह का संबंध यदि वहां पर आपका दशम भाव से दशमेश से संबंध स्थापित हो रहा है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा विशेष है। यही स्थिति जो है, आप जाकर के दशमांश के अंदर कुंडली में जाइए, दशमांश कुंडली में जाने के बाद में भी आप इसको चीज को चेक कीजिए। और दशमांश कुंडली में जाने के बाद में भी आपको यही देखना है कि वहां पर उसका जो संबंध है किसी न किसी राजयोग के अंदर होना चाहिए, दशमेश के साथ में होना चाहिए, धनेश के साथ में होना चाहिए। कुल मिलाकर के धन दशम लाभ के साथ में इन ग्रहों का आपका संबंध होना चाहिए। और वो मजबूत अवस्थाओं के अंदर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक ग्रह से अधिक जो है वहां पर जो संबंध आपको मिलेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर आप लोगों को चाहिए कि जो भी ग्रह आपके बिना पीड़ाओं के हैं, समस्याओं के साथ में नहीं है, मजबूत अवस्थाओं के अंदर है, उन ग्रहों का आप चुनाव कीजिए। देखिए, विषय तो बहुत छोटा सा है, और इसको जितना भी आप मतलब इसको बड़े स्तर पर लेकर के जाना चाहें ले जा सकते हैं। और ये सभी ग्रह के ऊपर आप देख सकते हैं, ईच एंड एवरी ग्रह के ऊपर आप देख सकते हैं। आप लोगों को खाली ये देखना है इस स्थिति के अंदर कि आपको कारक ग्रह का पता होना चाहिए कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आपके सामने जो भी रास्ता आया है, वो रास्ता आपके कौन से ग्रह से संबंध रखता है, उसका कारक ग्रह कौन सा है, और उसका उपयोग आप कीजिए।
कारक ग्रहों के साथ में देखिए, कारक ग्रह के साथ में आप एक चीज और उपयोग में ले सकते हैं, वहां पर रिलेवेंट हाउसेस लॉर्ड्स को भी आप लोग ले सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि भूमि का काम है, तो मंगल तो है ही, लेकिन वहां पर आप चतुर्थ भाव का जो स्वामी है उसको भी आप इसी प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं। वो ज्यादा बेहतर होगा कि मंगल का संबंध और चतुर्थेश का संबंध दशम के साथ में होगा, तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा रिलेवेंट होकर के कार्य करें। शिक्षा से रिलेटेड हो गया, मान लीजिए कि बुद्ध से रिलेटेड, की जो मैंने बताया आपको किताबों से रिलेटेड है, तो वहां पर पंचम भाव से संबंध होना चाहिए, पंचमेश का संबंध वहां पर दशम के साथ में। दिस इज अ ग्रेट थिंग अलॉन्ग विद द मरकरी। तो वहां पर आप हाउस लॉर्डशिप्स का भी आप यहाँ पर जो है समान रूप से आप उपयोग में ले सकते हैं। वो ग्रह जहां पर कारक ग्रह और कारक भाव दोनों का ही संबंध दशम, दशमेश, द्वितीय, लाभेश के साथ में आपको मिलेगा, वो आपके लिए जीवन के लिए सर्वोत्तम है, उत्कृष्ट है। उसको आप चुनाव कीजिए। और अगर मान लीजिए कि ऐसी स्थिति के अंदर कि आपके दोनों कारक ग्रह और कारक भाव भी नहीं मिल रहा है, लेकिन कारक ग्रह भी आपके साथ में संपर्क में आ रहा है, तो भी आप उस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन बड़ी सफलताएं व्यक्ति विशेष के जीवन में सिर्फ तब मिलती है, तब प्राप्त होती है, जब कारक ग्रह और कारक भाव दोनों समान रूप से आप लोगों का उससे संबंध स्थापित करें। टेक्निकल पॉइंट तो है थोड़ा सा, हो सकता है कि जो नए लोग हैं जो उन्हें थोड़ा सा समझने में परेशानी हो। स्टेप खाली एक है कि आपके सामने जो भी दुविधा है, उस दुविधा के अकॉर्डिंग जो है उसका कारक ग्रह का चुनाव कीजिए, कारक ग्रह के अकॉर्डिंग रिलेवेंट आप अपने जो भी कार्य है उसको चुन सकते हैं। और ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप उपयोग में ले सकते हैं। आप मान लीजिए कि किसी को भूमि लेनी है, मुझे भूमि लेनी है या नहीं लेनी है, तो वहां पर अगर मान लीजिए कि आपकी दशा अंतर्दशा है, उस समय पर्टिकुलरली आपका फोर्थ हाउस लॉर्ड से संबंध में हो, मंगल से संबंध के अंदर यदि वो है, तो इसका मतलब वो कार्य आपका होगा और वहां पर आप आसानी से ले सकेंगे। इसी प्रकार से आप दिशाओं का चयन कर सकते हैं। मतलब ये कारक ग्रहों का उपयोग आप लेकर के विभिन्न रूप से आप इसको कर सकते हैं। ये आप लोगों की एबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आप इस विषय को किस प्रकार से आप अपने जीवन के अंदर उपयोग में लें। बहुत काम का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके ऊपर जरूर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और अपने जीवन के अंदर इसका उपयोग कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्कार।